सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए उमड़ी भीड़, सुरक्षा की रही चाक चौबंद व्यवस्था। दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कार्यों को पोस्टर के माध्यम से आम आदमी पार्टी के लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शित। सिगरा में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज लाइन से बिल्कुल सटाकर लगी है होर्डिंग। और देवा केंद्र के प्रांगण में बौद्धिक एवं मानसिक दिव्यांगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना। और अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज भारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच सकुशल संपन्न कराई गई। शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। बता दें कि ज्ञानवापी केस की शुरुआत होने के साथ ही अमूमन कम लोगों के साथ होने वाली जुमे की नमाज में माह भर से शुक्रवार को लोगों का जमावड़ा भी खूब हो रहा है। हालांकि इस बार शुक्रवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने लोगों को अपने घरों के पास मस्जिद में नमाज अदा करने की अपील की थी। जुमे की नमाज को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास पुलिस की जबरदस्त नाकेबंदी की गई है। गोदौलिया और मैदागिन से आने वाले रास्ते पर 4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। 1 बजे के बाद होने वाली नमाज के लिए दोपहर 12:30 बजे से ही नमाजियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। जो वजू करके नहीं आए थे उन्हें ज्ञानवापी के सामने एक मकान में नमाज की प्रक्रिया के लिए भेजा जा रहा था। दोपहर 1 बजे नमाज के लिए मुफ्ती बनारस अब्दुल बातिन नोमानी ज्ञानवापी पहुंचे और व्यवस्था का जायजा लेने के बाद नमाज की प्रक्रिया शुरू कराई। इस बार भी जुमे की भीड़ को संभालने के लिए पूर्व से ही अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से संदेश जारी कर मस्जिद में भीड़ न बढ़ाने की अपील की गई थी। इस बाबत सुबह से ही मस्जिद कमेटी की ओर से वॉलंटियर को पास जारी कर व्यवस्था बनाने की तैयारी की गई थी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों को पोस्टर के माध्यम से मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शित किया गया। दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कार्यों को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करते हुए एक मानव श्रृंखला सिगरा क्षेत्र में प्रदर्शित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता देवकांत वर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य, पूर्व प्रदेश सचिव तथा इस कार्यक्रम का निर्देशन अनुराग अग्रवाल, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ वाराणसी ने किया। कार्यक्रम में सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, जिसमें आर.के. उपाध्याय, अर्पित गिरी, भरत यादव, राजकुमार जायसवाल, अब्दुल्ला खान, कृष्णकांत तिवारी, सेतुपति त्रिपाठी, पल्लवी वर्मा, सत्यप्रकाश राम, प्रमोद पांडे, बबलू अंसारी, फिरोज खान, गुलाब विश्वकर्मा, अरविंद सिंह, राधेश्याम, बेचन कश्यप, रघुकुल यथार्थ अपने अपने साथियों के साथ उपस्थित थे। हमने मानव श्रृंखला इसलिए बनाया कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब के अभूतपूर्व कार्यों को जो कर रहे हैं अरविंद जी के नेतृत्व में, भाई भगवंत मान जी के नेतृत्व में, जो पंजाब में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, उन चीज़ों को हम जनता के बीच लेके गए। हमने हैंडबिल के माध्यम से, फ्लाईबोर्ड्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से जनता के बीच अपने कार्यों को रखा और जनता आते जाते बहुत हमें अप्रिशिएट कर रही है। साथ ही साथ आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र हम सदस्यता अभियान का शुभारंभ भी कर रहे हैं। सदस्यता अभियान के भी लोगों को अपील कर रहे हैं कि हमारे पार्टी से जुड़िए और इस पार्टी को बड़ा करिए और आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए, जिससे कि हम सकारात्मक राजनीति और ईमानदारी की राजनीति पूरे देश में लागू कर सकें। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ट्रस्ट द्वारा निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना बौद्धिक एवं मानसिक दिव्यांगों के लिए शुरू किया गया। बौद्धिक एवं मानसिक दिव्यांगों के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल ट्रस्ट द्वारा एक विशेष योजना निरामया स्वास्थ्य बीमा नामक योजना शुरू की गई है। इस योजना की जागरूकता के लिए कामाख्या स्थित देवा केंद्र के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 100 बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के माता पिता और स्पेशल एजुकेटर शामिल हुए, जिसमें प्रख्यात मनोवैज्ञानिक एवं दिव्यांगता के प्रति समर्पित डॉक्टर तुलसी द्वारा बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा, खासकर आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश स्तर पर ऑपरेशन रक्षक नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर डॉक्टर तुलसी ने अपने 40 वर्षों के अनुभवों को बताते हुए निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर तुलसी ने इस दौरान माता पिता एवं अन्य गणमान्य नागरिकों के सवाल का जवाब भी दिया। कार्यक्रम के अंत में श्यामलाल पटेल ने धन्यवाद प्रकाशन किया और सभी से आग्रह किया कि नेशनल ट्रस्ट द्वारा इस योजना को अधिक से अधिक माता पिता तक पहुंचाएं और उनका निरामया हेल्थ योजना में जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं।
भारतवर्ष में 21 तरह की दिव्यांगताएं घोषित की गई हैं, लेकिन उनमें सबसे जो दुष्कर और सबसे परेशान करने वाली दिव्यांगता मानसिक दिव्यांगता या मंदबुद्धिता या ऑटिज्म और बहुविकलांगता होती है। सीपी के बच्चे होते हैं, देखने में ये एकदम सामान्य लगते हैं, सामान्य बच्चों की तरह होते हैं, लेकिन बुद्धि से कमज़ोर होते हैं और अपने उम्र की हरकतों को नहीं कर पाते। इससे माता पिता के सामने बड़ी समस्या होती है कि ये बड़े होकर के क्या करेंगे, हमारे बाद में इनका कौन सोचेगा, इनको कौन देखेगा, इनका इलाज कौन करेगा, कौन इसके लिए पैसा खर्चा करेगा। इसी संदर्भ में भारत सरकार की नेशनल ट्रस्ट ने निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है और ये बीमा योजना इतनी बढ़िया है इन मंदबुद्धि, ऑटिज्म, सीपी और बहु दिव्यांगजनों हेतु कि आप एक पैसा भी खर्चा किए बिना हर माता पिता अपने बच्चे को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के लिए सिक्योर कर देगा। जैसे इस वर्ष इन बच्चों के लिए कोई भी प्रीमियम नहीं है, आपको केवल इन बच्चों का एक फ़ोटो, आधार कार्ड, इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और जॉइंट बैंक अकाउंट, ये 4 चीज़ अगर आप साथ में एक आय प्रमाण पत्र 5 चीज़ ले आते हैं तो मैं आपके बच्चे का 1 लाख रुपए का जीवन बीमा नहीं, ये निरामया स्वास्थ्य बीमा है, यानी उसके हर इलाज के लिए, उसके ओपीडी के लिए, हर चीज़ के लिए आराम से इसका पैसा खर्चा जो भी होता है वो आपको वापस मिल जाएगा। ये दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही विशेष योजना है, इसका पूरा लाभ उठाएं। और ये हमारी हेल्पलाइन है, ऑपरेशन रक्षक ये कार्यक्रम, ये हमारी हेल्पलाइन है 9336-902-2942। कृपया इस पर संपर्क करें और जल्द से जल्द अपने ऐसे मानसिक दिव्यांग ऑटिस्टिक बच्चे का निरामया कराएं और उसको सिक्योर। शहर में विज्ञापन के लिए लगे बोर्ड खतरे का सबब बनते जा रहे हैं। कई विज्ञापन बोर्ड ऐसी जगहों पर लगे हैं जहां से हाई टेंशन तारें गुजर रही हैं। नगर में सड़क के किनारे लगे विज्ञापन बोर्ड खतरे के सबब बन गए हैं। इन्हें लगाते समय मानक का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। नियम तो यह है कि विज्ञापन बोर्ड ऐसे स्थानों पर नहीं होने चाहिए जहां बिजली के तार हों या फिर यातायात में रुकावट पैदा होते हों, लेकिन शहर में कई स्थानों पर इस मानक की गंभीर अनदेखी की जा रही है। सिगरा स्टेडियम के मुख्य द्वार पर इसका नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ बने सार्वजनिक मूत्रालय के ठीक ऊपर किसी विज्ञापन एजेंसी ने एक विशालकाय होर्डिंग लगाया है। होर्डिंग का एक सिरा पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट लाइन और ट्रांसफार्मर से बिल्कुल सटी हुई है। किसी दिन तेज आंधी में यह होर्डिंग एलटी लाइन से छू सकती है। ऐसे में न केवल होर्डिंग में बल्कि नीचे मूत्रालय में करंट उतर सकता है। ऐसे में जानमाल की भारी क्षति हो सकती है। यह लापरवाही नगर निगम मुख्यालय से बामुश्किल 200 मीटर की दूरी पर हुई है। इसी रास्ते से निगम के अधिकारियों की गाड़ियां रोज गुजरती हैं। ताज्जुब इस बात का है कि अब तक किसी भी अधिकारी की नज़र इस लापरवाही पर नहीं पड़ी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स
और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आराजी लाइन ब्लॉक स्थित सभागार में सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को योग के प्रति जागरूक करने हेतु योग शिविर का आयोजन किया गया। आराजी लाइन ब्लॉक स्थित सभागार में शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी विजय कुमार जायसवाल तथा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल की देखरेख में सुबह 7 बजे योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पतंजलि योग पीठ से संबंधित योग प्रशिक्षक आशीष पाल ने सभी ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी सहित ब्लॉक के सभी कर्मचारियों को योग कराया। योग जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर के बाद सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत सचिवों के माध्यम से योग की जागरूकता एवं प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए कार्य योजना एवं तिथि निर्धारित किया गया। खंड विकास अधिकारी विजय जायसवाल ने बताया कि शनिवार से सभी सचिव अपने रोस्टर वार गांव में योग प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ करेंगे, जिसमें सभी ग्रामीण जनता एवं ग्रामीण स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित होंगे। सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज के बाल सेवक क्लब के सहयोग व मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब के संचालन में चिंतामणि क्रिकेट अकादमी का शुभारंभ हुआ। 25 वर्ष की आयु में पूर्वांचल के लब्ध प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज अपनी बाल सेना क्लब के सहयोग एवं मनोज तिवारी क्रिकेट क्लब के संचालन में काशी सहित पूर्वांचल की युवा खेल प्रतिभाओं की खोज, उन्हें तराशने और दक्ष बनाने की दृष्टि से चिर प्रतीक्षित चिंतामणि स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ सांसद व विजय ट्रॉफी खिलाड़ी मनोज तिवारी के मुख्य अतिथि में शुक्रवार को विद्यालय के खेल मैदान में किया गया। विद्यालय के मुख्य सभागार में कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती जी के प्रतिकृति एवं संत श्री चिंतामणि जी को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के माध्यम से हुआ। मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ दुबे का यह उत्कृष्ट प्रयास वास्तव में हृदय से स्वागत करने योग्य है। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई प्रधानाचार्य होगा जिसने विद्यालय के छात्रों के अलावा जनपद एवं अन्य स्थानों के प्रतिभावान खिलाड़ियों के मार्गदर्शन हेतु इस तरह की उत्कृष्ट पहल करेगा। यह अपने आप में विशिष्ट है। अध्यक्षता उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ दुबे ने किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ क्रिकेटर पीपी आनंद मिश्रा एडवोकेट ने किया। वाराणसी में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल एवं संस्कार भारती मानस गंगा इकाई द्वारा 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 28 व 29 मई को अस्सी घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल IPAF एवं संस्कार भारती मानस गंगा इकाई द्वारा वाराणसी में 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर 28 व 29 मई को शाम 6:30 बजे सुबह बनारस अस्सी घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रथम निशा में शास्त्रीय नृत्य के प्रस्तुतिकरण से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जो अन्वेषा बरुआ के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य एवं अभिषेक कुमार के माध्यम से गायन तथा डॉक्टर अनामिका दीक्षित और समूह के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।
कार्यक्रम के दूसरे दिन सोनभद्र के कलाकारों के कर्मा लोक नृत्य से कार्यक्रम शुरू होगा। इस वाराणसी कला महोत्सव कार्यक्रम में कई बड़े बड़े कला प्रेमी और कारपोरेट जगत के प्रमुख आदि सम्मिलित होंगे। सुबह बनारस 80 घाट पे प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, शाम 6:30 से 9:30 तक, और ये 2 दिन का प्रोग्राम है 28-29। सर पहले दिन 3 कलाकार आ रहे हैं और दूसरे दिन भी 3 कलाकार आ रहे हैं, और सर कलाकार अलग अलग जगह से भी आ रहे हैं। कुछ वाराणसी से हैं, कुछ महाकाल नगरी से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, सब अलग अलग जगह से आ रहे हैं। सर हम वाराणसी में सर इससे ज़्यादा पवित्र जगह तो कोई है ही नहीं कल्चर को प्रमोट करने के लिए, भारत संस्कृति के लिए। तो सर हमने सोचा वाराणसी में हम अलग अलग आर्टिस्ट को बुला के और कल्चर प्रमोट करें, भारत की संस्कृति को लोगों तक पहुंचाएं। और सर 80 घाट से ज़्यादा लोग तो कहीं मिल ही नहीं सकते ना, तो सर इसीलिए 28 और 29 को हमारा आर्ट एंड कल्चर का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे 6 परफॉर्मेंसेस हैं, 3 28 को, 3 29 को। उसमें हर स्टेट से आ रहे हैं। असम से क्षत्रिय डांस आ रहा है, उज्जैन से खुशबू पांचाल जी आ रही हैं कथक की, एंड वाराणसी से भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, मधुमिता जी एंड अभिषेक कुमार जी, जो कि वोकल परफॉर्मेंस है, कर्मा डांस परफॉर्मेंस है इसमें, और काशी की हेरिटेज परफॉर्मेंस है। सर हम लोग 2015 से परफॉर्मेंसेस करा रहे हैं, एंड जो कोविड आया था, कोविड में भी हमने अपना प्रोग्राम रोका नहीं। उस टाइम में भी हमने अपनी ऑनलाइन सीरीज़ चलाई ताकि हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके आर्टिस्ट को एंड उनको प्लेटफॉर्म मिलता रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।